प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग साकेत महाकाव्य से अवतरित गीत शीर्षक नामक काव्य, जिसमें ये 4 गीत आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित किए गए हैं की व्याख्या करेंगे, देखेंगे। पहले भी मैंने इसके पहले वीडियो में आपको कैकेयी का अनुताप शीर्षक काव्य की व्याख्या प्रस्तुत की थी। आज गीत की व्याख्या करेंगे। यहां पर लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला के चरित्र का अंकन किया गया है। उर्मिला वह पात्र हैं जिन्हें लंबे समय तक उपेक्षित रखा गया, लेकिन राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी ने उर्मिला जैसे पात्रों को गौरवान्वित किया, उनकी महिमा को रेखांकित किया, उनके त्याग को बतलाया। इस तरह यहां इसका वैशिष्ट्य ही यही है कि उर्मिला का जो त्याग है, जो समाज के समक्ष नहीं था, उसे दिखाने का कार्य यहां महाकवि गुप्त जी करते हैं। तो आइए हम सीधे काव्य पर ही चलते हैं। पहला छंद लेते हैं, पहला गीत लेते हैं, जिसमें गुप्त जी लिखते हैं, निरख सखी ये खंजन आए, निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए, फैला उनके तन का आतप, मन से सर सरसाए, घूमे वे इस ओर वहां, ए हंस यहां उड़ छाए, करके ध्यान आज इस जन का, निश्चय वे मुस्काए, फूल उठे हैं कमल, अधर से यह बंदूक सुहाए, स्वागत स्वागत शरद भाग्य से, मैंने दर्शन पाए, नभने मोती वारे, लो ये अश्रु अर्घ भर लाए, निरख सखी ये खंजन आए। यहां कवि उर्मिला के वियोग को दिखाते हुए शरद ऋतु के माध्यम से वर्णन करता है। आप जानते हैं, भारतवर्ष में 6 ऋतुएं पाई जाती हैं। यह शरद ऋतु का वर्णन है, और शरद ऋतु में जो प्रकृति के उपादान दिखाई देते हैं, उन्हीं प्रकृति के उपादानों में विरहिणी उर्मिला को अपने पति की झलक मिलती है। प्रकृति के इन विविध दृश्यों में उर्मिला को अपने पति के विभिन्न अंगों के दर्शन होते हैं। इस प्रकार समग्र शरद ऋतु में, समग्रता में उन्हें अपने पति की समग्रता या अपने पति के अंगों के समग्र दर्शन हो जाते हैं। या यूं कहें कि इन प्रकृति के उपादानों के द्वारा उन्हें इस वियोग दशा में अपने पति के जो दर्शन हो जाते हैं, उससे उर्मिला प्रफुल्लित हो उठती हैं। और इसी दृश्य को यहां कवि ने बड़े अच्छे तरह से व्यंजित किया है, रेखांकित किया है। उर्मिला का कथन है, जो अपनी किसी सखी से कह रही हैं
कि हे सखी देखो ये खंजन आए। प्रिय विद्यार्थियों, यहां कुछ दो एक चीजें हैं जो मैं आपको बता दूं कि साहित्य जगत में कुछ चीजें प्रतीक बन गई हैं और उन्हें समझना हमारा दायित्व है, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे। यहां खंजन भी उसी का एक रूप है। खंजन एक पक्षी का नाम है। ऐसा माना जाता है कि उसके नेत्र अत्यंत सुंदर होते हैं। तो यहां उर्मिला कह रही हैं कि हे सखी देखो ये खंजन आ गए, ये खंजन पक्षी आए हैं। फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए। वाह क्या बात है। यहां उर्मिला कह रही हैं कि हे सखी मुझे लगता है फेरे उन, यहां उस का उन हो गया है, ये सर्वनाम, उस का उन बहुवचन। तो जहां आप जानते हैं व्याकरण का मामला है, जहां किसी को सम्मान देना होता है वहां एक वचन के साथ भी हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। उसी संदर्भ में है, अपने पति के लिए कह रही हैं कि फेरे उन मेरे रंजन ने, मेरे रंजन ने, मुझे सुंदर लगने वाले, मुझे रंजित करने वाले मेरे पति ने नयन इधर, इधर नयन फेरे हैं। लगता है आज मेरे प्रिय पति ने मेरी तरफ अपने नजर किए हैं, अपने नयन किए हैं, इधर वे घूमे हैं। जो हमारे मन को हर्षित कर रहा है और ये खंजन पक्षी के नेत्रों के द्वारा हमें अपने पति के नेत्रों के दर्शन हो रहे हैं। अर्थात खंजन पक्षी के जो नेत्र हैं उसमें उर्मिला को अपने पति के नेत्र के दर्शन होते हैं। और उर्मिला जी कहती हैं कि ये सखी ये खंजन के नेत्र नहीं हैं बल्कि ये मेरे पति के नेत्र हैं। मुझे लगता है कि आज वो मेरे प्रिय पति मेरी तरफ मुख करके मेरी तरफ नजर किया है, इधर उन्होंने नजर फेरा है, नयन किया है प्रसन्न हो करके, और इस नाते ये खंजन यहां आ गए। फैला उनके तन का आतप मन से सर सरसाए। हे सखी यह जो उष्मा दिख रही है, आतप का तात्पर्य उष्मा, गर्मी, यह जो गर्मी दिख रही है, यह जो उष्मा दिख रही है, यह कोई दूसरी उष्मा नहीं है बल्कि वहां मेरे पति के शरीर का जो आतप है, जो उष्मा है, वह प्रकाशित हुआ है, वह फैल गई है और वही यहां उष्मा के रूप में प्रकट हो रही है। मन से सर सरसाए, मन से सर सरसाए। हे सखी मन के सर माने सरोवर सरसित हो गए, हर्षित हो गए। इसे अर्थात कहने का भाव ये है कि हृदय रूपी सरोवर इससे प्रफुल्लित हो गया है, मेरा हृदय पुलकित हो गया है उनके शरीर के आतप को लग करके, उसे देख करके। घूमे वे इस ओर वहां, ये हंस यहां उड़ छाए। लगता है कि आज वे घूमे घूमे घूम गए, किधर, इस ओर, हमारी तरफ, वहां जहां है जंगल में। हे सखी मेरे पति आज मेरी तरफ नजर करके अवश्य घूमे होंगे। ये हंस यहां उड़ छाए और ये हंस यहां उड़ते हुए चले आए। यहां हंस कहने का तात्पर्य यह है कि हंस की दो तीन चीजें, एक तो हंस विवेकशील होता है, दूसरे हंस श्वेत होता है और तीसरे हंस की चाल अत्यधिक प्रिय मानी जाती है। तो ये जो हंस दिख रहे हैं ये कुछ नहीं है, मेरे प्रियतम की चाल है।
मेरे प्रियतम के हास्य का उजाला है जो हंसों के द्वारा यहाँ प्रकट हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। तो ये हंस कुछ नहीं है बल्कि मेरे पति की चाल ही है जो हंस के रूप में यहाँ प्रकट हो रही है। करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए। आज ऐसा लगता है कि इस जन का अर्थात मेरा ध्यान करके, मेरी सुरति करके निश्चित ही आज वे मुस्कुराए हैं, आज वे मुस्कुराए हैं मेरे पति। और उससे क्या हुआ कि फूल उठे हैं कमल अधर से ये बंदूक सुहाए। उनके ही तेज से ये कमल फूल उठे हैं, तालाबों में कमल खिल गए हैं, मेरा हृदय रूपी कमल खिल गया अधर से, और उनके होठों के समान, अधर से, अधर के जैसा। यहां उपमा ले सकते हैं आप, उपमा अलंकार है। यह बंदूक सुहाए, यहां बंदूक का अर्थ विद्यार्थियों ध्यान रखिएगा, ये चलाने वाली बंदूक का अर्थ मत लीजिएगा, जो गोली चलाते हैं लोग, हत्या करते हैं दूसरे की, वो वाला बंदूक नहीं है। तो ये बंदूक एक पुष्प का नाम है। संभवतः यह पुष्प दोपहर में खिलता है, इस कारण इसे दोपहरिया का फूल भी कहते हैं। हम लोग बस कुछ एक फूलों का नाम जानते हैं, वैसे प्रकृति में अनन्य पुष्प हैं, अनन्य नाम है उनके। बस हमें जितने पता होते हैं, जितने अगल बगल होते हैं, उन्हीं को हम जान पाते हैं। तो ये एक पुष्प का नाम है, और इस पुष्प की विशेषता है, दोपहरिया के फूल की विशेषता है, एक तो ये दोपहरिया में खिलता है, उष्मा मिलने के बाद खिलता है, दूसरे यह अत्यंत लाल होता है। तो यहां उर्मिला जी के कहने का भाव ये है कि मेरे प्रियतम के ताप से ही ये बंदूक यानी दोपहरिया का फूल उठा है, और ये फूल कुछ नहीं है बल्कि मेरे प्रियतम के होठ हैं। ये उन्हीं के होठों जैसा ये जो बंदूक है ये भी सुशोभित होने लगा है, खिल गया है। अर्थात इस दोपहरिया के फूल में उर्मिला जी को अपने पति के अधर नजर आते हैं। आगे कह रही हैं, स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए। यहां उर्मिला जी कह रही हैं, हे शरद ऋतु तुम्हारा स्वागत है, स्वागत है, बार बार स्वागत है, क्योंकि तुम्हारे ही भाग्य से, तुम्हारे आने के ही कारण आज मैंने अपने प्रियतम के दर्शन पाए, और लोग तुम पर नभने मोती बारे। आकाश ने ओस रूपी बूंद, ओस रूपी मोतियों को तुम पर वार दिया है, न्यौछावर कर दिया है। लो ये अश्रु अर्घ भर लाए, और हमारे नेत्रों में ये जो जल आए हैं, अश्रु आ गए हैं, ये तुम्हारे लिए अर्घ हैं, तुम्हें मैं ये समर्पित करती हूं। आप जानते हैं कि पूजा के लिए जो जल अर्पित किया जाता है उसे अर्घ्य कहते हैं। तो हे शरद ऋतु तुम्हारा स्वागत है, बार बार स्वागत है कि तुम्हारे ही कारण आज मैंने अपने प्रियतम के दर्शन पाए। इस पर प्रसन्न होकर आकाश ने मोती न्यौछावर कर दिए, और मेरे नेत्रों ने अश्रु रूपी अर्घ भर लाए हैं, जो मैं तुम्हें समर्पित करती हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, इन प्रकृति के उपादानों में अपने प्रिय या प्रियतम के दर्शन करना, उनके विविध अंगों के दर्शन करना साहित्य जगत में कोई नई उद्भावना नहीं है। ये पहले भी बातें साहित्यकारों ने लिखी हैं। इस प्रकार से सीता जी के अपहृत हो जाने पर जंगल में राम जी सीता की खोज में इधर उधर भटक रहे हैं, पेड़ पौधों से पूछते हैं, और उसी संदर्भ में वो लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, इन्हीं बनन मिल जानकी प्रिया हरि। मेरे जानकी प्रिया को कोई और नहीं
बल्कि इन्हीं जंगलों ने मिल करके उनका हरण कर लिया है। अर्थात जंगल के विविध उपादानों में उन्हें अपनी सीता के विविध अंगों के दर्शन होते हैं। तो इस प्रकार प्रकृति के विविध स्वरूपों में प्रेमी या प्रेमिका के अंगों के दर्शन करना यह साहित्य जगत में पुरानी परिकल्पना है और उसी के अंतर्गत यहाँ उर्मिला के इस वियोग दशा को प्रदर्शित किया गया है। उर्मिला यहाँ वियुक्ता है और ऐसे में प्रकृति के उपादानों के द्वारा ही सही उन्हें अपने प्रियतम के दर्शन होते हैं, इससे वे प्रफुल्लित हो जाती हैं। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं, दूसरा छंद लेते हैं और इस दूसरे छंद में शिशिर ऋतु का वर्णन है। अभी इसके पूर्व में शरद ऋतु का वर्णन था। शरद ऋतु क्वार और कार्तिक महीने में होता है। आप जानते हैं 6 ऋतुएं हैं हमारे वहां और 12 महीने हैं, तो एक ऋतु के लिए 2 महीने का समय होता है। तो क्वार कार्तिक में शरद ऋतु और आगे चलेंगे तो शिशिर ऋतु, और ये शिशिर ऋतु माघ और फागुन महीने में पड़ता है। तो आइए शिशिर ऋतु का वर्णन है। और शिशिर ऋतु में आप देखते हैं कि पेड़ पौधों में पतझड़ आ जाता है। ये पतझड़ का भी समय होता है। आप जानते हैं बहुत से पेड़ पौधे शिशिर ऋतु में अपने पत्ते गिरा देते हैं, उनके पत्ते पीले पड़ जाते हैं, झड़ जाते हैं और फिर आगे आने वाले ऋतु में ये चैत बैसाख यानी हम यूं कहें बसंत ऋतु में उनमें पुनः नई नई कोपलें, फूल इत्यादि आने लगते हैं। तो शिशिर ऋतु पतझड़ का ऋतु है। इसमें पेड़ के जो पत्ते हैं वो पीले पड़ जाते हैं, शक्तिहीन हो जाते हैं और तनिक हवा चलने पर सब डालियों से अलग हो के गिर जाते हैं। तो इस ऋतु में आप देखें प्रकृति में क्या छाया होता है, पीलापन, पतझड़, कंपन, ये सब चीजें प्रकृति में सहज दिखाई दे जाती हैं। तो प्रकृति के इन्हीं स्वरूपों से यहां उर्मिला जी अपनी तुलना कर रही हैं। यानी कवि यहां ये कहना चाहता है कि जो जो लक्षण शिशिर ऋतु के होते हैं वे सारे लक्षण इस समय वियोगिनी उर्मिला के शरीर में विद्यमान हैं। लक्ष्मण से वियोग के कारण, अपने पति से वियोग के कारण वियोगिनी उर्मिला के शरीर में अब पीलापन आ गया है, कंपन आ गया है, मलिनता आ गई है। ये सारे लक्षण उनमें आ गए हैं। यह विरहिणी के दुख कथा को व्यंजित करता है। वियोगिनी क्षीण हो जाती है, पीली पड़ जाती है, शक्तिहीन हो जाती है और शक्तिहीनता के कारण उसके शरीर में कंपन आ जाना कोई नई बात नहीं है। तो ये सारी चीजें इस समय उर्मिला के शरीर में दिखाई देते हैं। कहने का भाव ये है कि इस शिशिर ऋतु के द्वारा उर्मिला के विरह दशा को यहां व्यंजित किया गया है। आइए हम समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। यहां उर्मिला जी कह रही हैं कि हे शिशिर ऋतु, नहीं, फिर माने फिरो, घूमो, गिर माने पर्वत, वन माने जंगलों में। हे शिशिर ऋतु, तू जंगलों में और पर्वतों में मत घूम, मत फिर, मत टहल, तू मेरे पास आ जा। तुम्हें वो सारी चीजें मिलेंगी जिसके लिए तू जंगलों में, वृक्षों में, पर्वतों में घूमती फिरती है। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो सारी चीजें मैं तुझे दूंगी। तो कह रही है
शिशिर न फिर गिर वन में, पर्वतों और जंगलों में हे शिशिर तू मत घूम। तुम्हें क्या चाहिए? जो चाहिए सो मैं तुम्हें देती हूं। तो वही कह रहे हैं कि जितना मांगे, तू जितना चाहती है या चाहता है, जितना तुम्हें चाहिए, पतझड़ दूंगी, वो पतझड़ भी मैं तुम्हें दूंगी। मैं खुद पीले पत्ते के समान हो गई हूं, कब झड़ जाऊं, कब मेरे शरीर का अंत हो जाए, पति के वियोग में कोई ठिकाना नहीं। तो पतझड़ भी मेरे शरीर में है, आओ मैं तुम्हें देती हूं। तो जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में, अपने इस बागीचे में, शरीर रूपी बागीचे में, मन मस्तिष्क रूपी बागीचे में, जितना तुझे पतझड़ चाहिए मैं तुम्हें दूंगी, तुम आओ। यहां नंदन वन आप जानते हैं, प्रसिद्ध वन। कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन में, तुम्हें कितना कंपन चाहिए ले मेरे इस तन में, उस मेरे इस शरीर से प्राप्त कर ले। आज तो मैं इतनी दुर्बल हो गई हूं कि मेरा तन कांपते रहता है, तो मेरे शरीर में कंपन भी बहुत है, इसलिए तुम्हें जितना कंपन चाहिए वो तुम मेरे इस शरीर से प्राप्त कर लो। सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनंद में, सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनंद में, वीर जमा दे नीर नयन नीर यदि तू मानस भाजन में, तो मोती सा मैं किंचना रखूं उसको मन में, हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में, तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में, शिशिर न फिर गिर वन में। हे शिशिर तुम जंगलों में पर्वतों में मत घूम, जितना तुम्हें पतझड़ चाहिए मैं दूंगी, अपने इस शरीर रूपी बागीचे से, इस हृदय रूपी बागीचे में सब कुछ है, आओ। कितना कंपन तुम्हें चाहिए, प्रश्न करते हैं कितना कंपन चाहिए, यानी जितना चाहिए सब ले लो। कहां? मेरे इस शरीर से। अब आगे वो कह रही हैं, सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनंद में। मेरी सखियां कह रही थी कि पांडुरता, आप जानते हैं पीलिया एक रोग भी है हमारे वहां, पीलापन, वहां लीवर खराब हो जाता है आप जानते हैं, और शरीर का रंग पीला पड़ जाता है, पांडुरता। तो मेरी सखी कह रही थी कि क्या अभाव आनंद में, आनंद माने मुख, अभाव माने हीनता, पांडुरता माने पीलापन। यानी सखी कह रही थी कि मेरे चेहरे पर पीलेपन का क्या अभाव है, अर्थात मेरे चेहरे पर, मेरे आनंद पर, मेरे मुखमंडल पर पांडुरता ही पांडुरता है, पीलापन ही पीलापन है। तो इसलिए तुम्हें पांडुरता चाहिए तो मेरे आनंद से प्राप्त कर लो। कहने का भाव यह है कि यहाँ उर्मिला वियोग के कारण पीली पड़ गई हैं, और पीला पड़ जाना ऊर्जा के क्षय का बोध कराता है, खून का कम हो जाना बतलाता है। तो आप जानते हैं खून ही ऊर्जा है शरीर की, तो शरीर की ऊर्जा का समापन होना ये पीलेपन के रूप में प्रदर्शित होता है। तो सखी तो कह रही थी मेरे मुखमंडल पर पांडुरता का कोई अभाव नहीं है, इसलिए जितना पीलापन चाहिए, पांडुरता पीलापन, उतना तुम मेरे आनंद से प्राप्त कर लो। सखी क्यों कर रहे थे? क्योंकि अपना चेहरा अपने तो आदमी नहीं देखता है, तो अन्य ही देख कर कहते हैं। और दो चार लोग एक दिन में ये कहना शुरू कर दें किसी व्यक्ति को कि यार तुम्हारे चेहरे पे बहुत पीलापन है, कहीं पीलिया तो नहीं, कहीं पीलिया तो नहीं, तो वास्तव में वो व्यक्ति पीलिया से ग्रसित हो जाएगा और रोगग्रस्त हो जाएगा, क्योंकि हमारे मुखमंडल पे जो है वो औरों को दिखता है। इसलिए यहां उर्मिला कह रही हैं कि मेरी सखी कह रही थी कि मेरे चेहरे पर पीलेपन का कोई अभाव नहीं है। वीर, मित्र, भाई, हे मित्र, हे भाई, जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में। नयन नीर, नीर माने जल, नयन माने नेत्र,
तो नयन नीर का मतलब हुआ नेत्रों का जल अर्थात आंसू, अश्रु। मानस माने मन, भाजन का अर्थ यहां पात्र होगा वर्तन। तो यहां उर्मिला जी कह रही हैं कि हे मित्र, हे शिशिर, यदि तुम कृपा करके मेरे नयन के नीर को अर्थात मेरे आंसुओं को मेरे मन रूपी पात्र में, बर्तन में जमा दे। जमा देने का मतलब ठोस अवस्था में बदल दे। आप जानते हैं कि जल जब जम जाता है तो बर्फ बन जाता है, ठोस में बदल जाता है। तो वही ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे नेत्रों से जो अश्रु निकलते हैं ये तो बह जाते हैं, ये तू इसे मेरे मानस रूपी बर्तन में जमा दे, ठोस कर दे, तो मैं क्या करूंगा, तो मोती सा, तो मैं इसे अपने इन आंसुओं को मोती के समान, मैं अकिंचना, मैं अकिंचित, अकिंचना जिसके पास कुछ भी ना हो, दीनहीन, तो मैं दीनहीन उसे मोती के समान रखूं उसको मन में, तो उसे मोती के समान अपने मन में संभाल कर रखूंगी। हंसी गई। अब यहां उर्मिला कह रही हैं मेरी हंसी तो चली गई, रो भी न सकूं मैं, और मैं रो भी नहीं सकती। अपने इस जीवन में मेरी हंसी चली गई और मैं रो भी नहीं सकती। क्या दुविधा है भाई, क्या समस्या है? ये दोनों दो चीजें हैं। जब हम दुखी होते हैं तो कम से कम रो लेते हैं, जब हम प्रसन्न होते हैं तो कम से कम हंस लेते हैं। प्रसन्नता नहीं है तो रोने में क्या दिक्कत है? हम रो क्यों नहीं सकते? उर्मिला ऐसा क्यों कह रही हैं? इसके पीछे उनका भाव क्या है, थोड़ा देखते हैं। यहां उर्मिला थोड़ी गहरी बात कह रही हैं कि हंसी गई, रो भी न सकूं मैं। मतलब समझना होगा ऐसा क्यों है। हंसी तो चली गई, समझ में आ रही है बात कि पति ही नहीं, तो जिस स्त्री का पति ही ना हो, चला गया हो, वियुक्ता है, जो वियोगनी है, तो दुख के कारण उसकी हंसी तो नहीं आ सकती, इसलिए हंसी चली गई, बात तो ठीक है। लेकिन रो भी न सकूं मैं, लेकिन मैं रो भी नहीं सकती, ये बात समझ में नहीं आती। इसका अर्थ यह हुआ कि मेरी हंसी तो चली गई मेरे प्रियतम के साथ, रो इसलिए नहीं सकती कि मेरे रोने से उसकी तरंगे मेरे प्रियतम के पास पहुंचेंगी, जो उनके व्रत में बाधा उत्पन्न करेंगी। यानी मेरे पति का मन जिस कार्य में वो लगे हैं उसमें नहीं लगेगा, इससे मेरे पति के कार्यों में व्यवधान आएगा। इस कारण मैं अपने इस दुख को भी छुपा के रखना चाहती हूं, मैं रो भी नहीं सकती। क्या इसका प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। आपने सुना होगा कि मेरे यादों की जब आंधियां आएंगी, देख लेना तुझे हिचकियां आएंगी। जाहिर सी बात है, ये तरंगे पहुंचती हैं, और हम लोग तो इस परंपरा के हैं भारत में। आप जानते ही हैं, छोटे बच्चे को जब हिचकी आती है तो लोग कहते हैं कि नानी याद कर रही है, आज मौसी याद कर रही हैं। तो इस तरह कह रही है कि मैं रो भी नहीं सकती। रोने का अर्थ यह है कि अपने पति के कार्य में व्यवधान उत्पन्न करना। क्योंकि उर्मिला यदि चाहिए होती तो जो तर्क देकर सीता जी वन को जा सकती थी, वही तर्क देकर उर्मिला भी अपने पति के साथ वन को जा सकती थी, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता, क्योंकि कहीं आप लोगों के लिए ज्यादा अधिक ना हो जाए। तो आप ये समझने की चेष्टा करिए कि सीता जी तो अपने पति के साथ हैं, बेशक वो जंगलों में हैं, लेकिन उर्मिला जी भवन में होते हुए भी पति से वियुक्त हैं, पति से अलग हैं, एक जोगिनी सा जीवन व्यतीत कर रही हैं। यहां उर्मिला जी का त्याग बहुत बड़ा है, और यही बात यहां कवि दिखाना चाहते हैं।
तो कह रही हैं कि मैं रो भी नहीं सकूं, मैं रो भी नहीं सकती इस जीवन में, अपने इस जीवन में। तो अब ये जब जहां द्वंद्व पैदा हो, कम से कम किसी एक भाव में हम आ जाएं तो हमारा जीवन आसान हो जाता है। हमें बहुत दुख हो, थोड़ा रो ले तो भी दिल हल्का हो जाता है, खुशी हो तो हंस ले दिल हल्का हो जाता है। लेकिन हंस सकते नहीं और रो भी नहीं सकते, तो इस दोनों भावों को संभालना ये बहुत कठिन कार्य है। और ये चुनौती स्वीकार करती हैं उर्मिला, और इसी चुनौती के बीच संघर्ष करते हुए वो जी रही हैं। तो कह रही हैं मैं अपने इस जीवन में न तो हंस सकती हूं न तो रो सकती हूं। तो उत्कंठा है, तो मेरी इच्छा है, मेरी जिज्ञासा है। उत्कंठा, इच्छा, जिज्ञासा। तो मेरी तीव्र इच्छा है कि देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। भुवन माने संसार। तो इस संसार में मैं देखना चाहती हूं कि अब और कौन से भाव मेरे लिए हो सकते हैं, और कौन सी मन स्थितियां मेरे लिए बन सकती हैं। यहाँ भाव का अर्थ समझना प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ भाव का मतलब कोई रेट नहीं है कि सब्जी कै रुपए किलो, तो पता चला 2 रुपए किलो इसका भाव है, नहीं, ये भाव नहीं। तो यहाँ भाव का अर्थ यह है कि मन स्थिति, मन की दशा, मनोदशा। ये हंसी क्या है, एक मनोदशा ही तो है। दुख क्या है, एक मनोदशा ही तो है। घृणा क्या है, एक मनोदशा ही तो है। एक मन की जो स्थिति बनती है, उसी विशेष स्थितियों को हम मनोदशा कहते हैं। तो ये जो भिन्न भिन्न भाव हैं, ये कुछ नहीं है, ये भिन्न भिन्न मनोदशाएं हैं जिसमें हमें भिन्न भिन्न चीजें महसूस होती हैं। तो कह रहे हैं कि मेरे हंसी का भाव नहीं है, रो भी नहीं सकती, तो फिर मेरी उत्कंठा है, मैं देखना चाहती हूं कि इस संसार में और कौन से भाव बचे हैं जो मेरे लिए हो सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं समझता हूं कि आप लोग इन छंदों के अर्थ समझे होंगे। इसमें आप पाएंगे कि खड़ी बोली हिंदी में ये रचा गया काव्य है, और इसमें एक वियोगिनी की विरह दशा का वर्णन किया गया है। रूपक अलंकार, उपमा अलंकार इसमें आपको दिखाई देगा। लक्षणा और व्यंजना का भी प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार इन छंदों में आपने उर्मिला के वियोग दशा को देखा। आगे हम चलेंगे अगले वीडियो में। मुझे